तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है अमृतचंद्र आचार्य देव हमें बता रहे हैं, भाई तुम्हें अगर तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो हम जो उपाय बताते हो तुम करो। तो क्या उपाय बता रहे, तो वो कह रहे हैं हिंसा क्या है, हिंस क्या है, हिंसक क्या है, हिंसा का फल क्या है। इसी जिनागम के आधार से भली भांति जानकर शक्ति प्रमाण, शक्ति का गोपन न करते हुए तुम इससे दूर होने का प्रयास करो। ये चर्चा थी अपनी 60वें श्लोक में। 61वें श्लोक में 8 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ये चर्चा हमारी प्रारंभ हुई। 8 पदार्थ कहो, वस्तुएं कहो, जो भी कुछ कह सकते हैं। और इन 8 पदार्थों का त्याग करने के बाद ही 74वें श्लोक में कल हमने पढ़ा था ये जिनागम के उद्देश्य का पात्र होता है। तो ये 8 चीज़ें कौन सी है, जिसे हम 8 मूल गुण कहते हैं, मतलब जिनका त्याग करना ये हमारा धर्म है। ये जैन धर्म परंपरा वाला कह सकते हैं। इसमें मद्य, मांस, मधु ये 3 मकार कह सकते हैं और 5 उदंबर फल। कल हमने साथ में ये भी समन्वय किया था कि समनभद्र आचार्य देव रत्नगंडक जी श्रावकाचार जो अमृतचंद्र देव के लगभग 900-950 वर्ष पहले लिखा गया था, उसमें तो 5 अनुव्रत और 3 मकार का कह रहे। तो क्यों ऐसा चेंज हो गया? तो काल का प्रभाव कहो, कुछ भी कहो, जैसे मैंने कल कहा था अपने और मुनिराज के 6 आवश्यक समान थे लगभग 1000 वर्ष पहले। बाद में लगा कि गृहस्थ शिथिल होता जा रहा है और काल के प्रभाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त कह रहा हूँ मैं, काल बलजोरी नहीं करता है। तो फिर भूमिका अनुसार उसका जितना थोड़ा बहुत धर्म बचा रहे, इसलिए देव दर्शन आदि उसके 6 आवश्यक अलग कर दिए और मुनिराज के सामायिक आदि अलग कर दिए। ऐसे ही 5 अनुव्रतों का इतना पालन कर पाए न कर पाए, बट 5 उदंबर फल फिर उस अपेक्षा से उन्होंने वहाँ रखे हैं। और आशागर जी ने 5 उदंबर फल को एक में लेके वहाँ पे फिर जो 4 चीज़ें बढ़ाई, छनाजल, जीवदया, देवदर्शन और रात्रि भोजन त्याग, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमृतचंद्र देव के लगभग 100-200 साल बाद आशागर जी हुए और परिस्थिति बदलती जा रही है। वो तो होता ही है, ऐसा सामान्य है। तो इसके प्रभाव में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। इतना होते हुए भी जिसे नहीं मानना है वो नहीं मानता है और जिसे समझदार है वो थोड़े में समझ जाता है। बात इतनी सी है। तो यहाँ पे ये प्रथम ये शब्द महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे पहले ये करना चाहिए। तत्वज्ञान तुम बाद में करना, पहले तुम जैनी हो ये करना ही। इसलिए 45 दिन का छोटा सा बालक है और बात यही कही जाती है कि हम इसके 8 मूलगुण पलाएंगे। 8 वर्ष का हो गया है, सम्यक दर्शन की पात्रता हुई है। पहले हम वहाँ वो नहीं कहते भगवान के सामने कि साहब अभी सम्यक दर्शन ही इसका करेंगे। हम कहते 8 मूलगुण अभी ये पालने के लिए पात्र हो गया। फिर बाद में भूमिका अनुसार सम्यक दर्शन आदि जो जब होना है निश्चय वाला वो ऐसे होगा ही। बट ये महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रथम ही और यत्नपूर्वक की जाती, बिना यत्न के होती नहीं है। आप समझना है, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है बुद्धिपूर्वक। मैं ये नहीं ये करूँगा, ये नहीं मतलब इसमें 8 मूलगुणों में दोष लग रहा है इसलिए ये नहीं करूँगा, ये करूँगा मतलब इसमें 8 मूलगुण में दोष नहीं लग रहा है। तो यत्न और पुरुषार्थ से ही सिद्धि होने वाली शास्त्र का नाम भी वही है और है ऐसा ही। भले कोई कितना ही कहे पौनार कालब्धि निमित्त करते रहे, उससे कोई वो अपना ही घात कर रहे। अपना घात कर रहे मतलब बिना काम का प्रमाद करके अपना ही संसार बढ़ा रहे। और जो जीव कहता है मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, मैं पुरुषार्थ करूँगा, यत्न पूर्वक करूँगा, उसका काम सहज हो जाता है। तो कल हमने देखा था अयत्नाचार की प्रवृत्ति ही हिंसा, और यहाँ कह रहे हैं यत्न पूर्वक
इन 8 चीजों का त्याग करना ही जीव का प्रथम कर्तव्य। अब जीव में क्या लिया? कल महत्वपूर्ण बात और क्या आई थी? रत्न कंडक जी श्रावकाचार्य गृहस्थ शब्द यूज कर रहे सूत्र श्लोक में। यहां कोई प्रतिमाधारी नहीं है। बहुत से ऐसे होते क्या, अरे कोई जरूरत नहीं, करो तुम कुछ भी, अरे ऐसा नहीं भाई। या गृहस्थ शब्द यूज किया, गृहस्थ संज्ञा पहले गुणस्थान वाले को भी है, तो उसे जन्म से ये करना ही है, इसे कोई ऑप्शन नहीं। इसका क्या फायदा साहब? इसकी वजह से निश्चय सम्यक दर्शन होगा, हम ये नहीं कह रहे। शुभ भाव की वजह से शुद्ध भाव प्रकट होगा, ये हम नहीं कह रहे, हमें पता है। शुद्ध भाव अपने स्वयं से प्रकट होगा, ये भी हमें पता है। बट जब जब शुद्ध भाव होगा, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में शुभ भाव होगा, 8 मूल गुण होंगे। अब वो निश्चय सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा वो समय हमें पता नहीं है, हम अपनी तैयारी करके रख दीजिए। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में जो चाहिए वो हम जुगाड़ कर लेते, फिर जब हो हमें कोई चिंता नहीं उसकी। हमें निश्चय सम्यक दर्शन की चिंता नहीं, हमें तो हमारे हाथ में जो है विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि उसकी चिंता है। देशना लब्धि में 6 द्रव्य 7 तत्वों का जैसा स्वरूप, जैसा वैसा ही हमारा पूरा बैठ जाना चाहिए। विकल्प में, निर्विकल्प भी हुए नहीं, निर्विकल्प जब होंगे देख लेंगे। जब विकल्प में हमें इतनी मात्र भी कचास नहीं चाहिए, और विशुद्धि लब्धि में हमारे परिणाम इतने विशुद्ध होने चाहिए कि हमें इन 8 चीजों का ग्रहण करने का भाव ही नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। बस बात इतनी सी है। 61 नंबर का श्लोक की चर्चा तो हो गई थी, 62 नंबर का श्लोक अभी मध्य के दोष की चर्चा करेगा। वह प्रथम ही मध्य के दोष को कहते हैं। सबसे पहले मध्य का क्या दोष होता है, एक बार श्लोक का पाठ करते। मध्यम मोहयति मनो मोहित चित्तसु विस्मरति धर्मम विस्मृत धर्मा जीवो हिंसा मिशंक चरित चरती। क्या कह रहे अन्वयार्थ में? मध्यम मदिरा मनोमोहयति, मन को मोहित करती है। इसलिए हमने पाठशालावादी में पढ़ाई है 8 प्रकार के कर्म हैं, उसमें दर्शनावरण कर्म के लिए मध्य पिया गया व्यक्ति की बात की गई। एक एक कर्म का है ना, ज्ञानावरणीय कर्म के लिए अलग है, दर्शनावरणीय के लिए अलग है, अंतराय के लिए अलग है, मोहनीय के लिए अलग है। तो वहाँ पे ये भ्रमा देता है, मोहित कर देता है, और उस मोह में ये भ्रम में ही जीता रहता है। तो दर्शनावरण कर्म की वजह से क्या मोह होता है और उस वजह से जीव कैसे भ्रम रहा है, वो तो चर्चा अपने अनुशन से जब चलेगी तो चलती है। बट यहाँ क्या करें, ये मदिरा, साक्षात मदिरा मनोमोहयति, मन को मोहित करती है। और मोहित चित्त पुरुष तो धर्मम, धर्म को विस्मरति, भूल जाता है, तथा विस्मृत धर्म, धर्म को भूला हुआ जीव अविशंकम, निशंक निडर होकर हिंसा का आचरण करता है। देखिए क्या चर्चा कर रहे हैं अमृतचंद्र देव। मदिरा का पान किया तो मोहित हो गया, मोह हो गया तो धर्म को भूल गया, धर्म भूला तो निशंक निडर होके हिंसा आदि कर लेता है। ये तो हिंसा ही कह रहे हैं, बट आदि में हम ले रहे हैं सब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और परिस्थिति भी ऐसी ही, वस्तु स्थिति ऐसी है, निशंक हो जाता है। शंक, उसे डर किसी का कुछ भी बात का नहीं रहता है कि इसका फल क्या लगेगा, मेरी दुर्गति आदि क्या होगी, या संसार कितना बढ़ जाएगा, इसे कोई डर नहीं हो। मोहित कर देता है मदिरा। मद्यपान किया हुआ व्यक्ति हम सामान्य देखते, इच्छाडाला में तो पहले अधिकार में बड़ा सुंदर चित्रण किया हुआ है, वो कैसा मद्यपान किया हुआ, कहाँ पड़ा हुआ है। अभी तो भले लोग ऐसे दिखते नहीं मद्यपान करने वाले, बट मुझे याद है 25-30 साल पहले छोटा सा ग्राम था हमारा,
कोई कोई ऐसे रहते थे मद्यपान करके कहीं नाली के बाजू में पड़ा हुआ है, वहीं पे उसको मूत्र हो गया है, कपड़े ऐसे भीगे हुए हैं, मतलब कोई भान ही नहीं रहता, इतना मद्यपान कर लिया। बस ऐसी हालत इस जीव की है, चेतन युक्त है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, अनादि निधन, और उसका भान नहीं, और ये मोहित हो रहा है। ये तो सामान्य दर्शन मोह की बात चल रही है, या तो साक्षात मध्य की बात चल रही है। मोहित हो गया। अब हमें लग रहे हैं निशंक निडर होके कैसे क्या साहब, ये अभी 1000 साल पहले लिखे गए, और आज भी 20-30 साल में हम चित्र देख रहे हैं बाहर में क्या चल रहा है। मतलब राहिनी मतलब जैनी भी जो खान पान अच्छे से करता था, उसके खान पान भी खराब हो गए, तो ऐसे ऐसे व्यापार करने लग गया है, ऐसी ऐसी क्रियाएं करने लग गया है कि जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या कारण है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। मध्य से मोहित हो गया, मोहित से धर्म भूल गया। धर्म कितना दिन चलेगा? महावीर जयंती आए के धर्म करेगा, एक दिन कर लिया हो गया काम। उसका 10 लक्षण के 10 दिन करेगा तो करेगा, बाकी 355 दिन क्या करता है, कैसे व्यापार करता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कौन सी मित्र मंडली है, क्या क्या करता है, कुछ कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं। होटलों में जाके नॉनवेज आदि खाता है क्या, मद्य पीता है क्या, कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। साक्षात मद्य पीने लग गया और उससे धर्म को भूल गया। जैन धर्म कैसे मिलता है? अनंत पुण्य करने के बाद मिलता है, अनंत काल जाने के बाद में जैन धर्म मिलता है, और ये जीव इसमें खत्म कर देता है। अभी हमें सामान्य देखिए, ये जो कह रहे हैं ये कितनी सत्यार्थ घटना है। जैसे बाहर में देखते 15 साल का लड़का 10-12 साल की लड़की का शीलहरण कर लेता है। कहाँ से कर लेता है? सबों का साक्षात मद्य पी रहा। अब मेरी बात बहुत गंभीरता से सुनना, मैं 2 मिनट के लिए महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। कोई जीव जहर डायरेक्टली पी लेवे, एक बोतल में जहर रखा हुआ है और डायरेक्ट जहर पी लेवे, और कोई जीव जहर कोई वस्तु में मिला हुआ है और वो खा ले या वो पी ले, तो दोनों का क्या हर्ष होगा? जो डायरेक्ट खा रहा है वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। और जो कोई वस्तु में मिक्स की हुई है जहर, वो खा के मरेगा कि नहीं मरेगा? अगर कोई कहेगा नहीं साहब वो किसी में मिक्स की तो नहीं मरता है, ऐसा अगर कोई कहता है तो जहर खा के देखना भैया, किसी में मिक्स करके तो मरता ही, दोनों चीजों में मरता है। ऐसी कोई कहेंगे साक्षात मद्यपान करेंगे तो हमारे 8 मूलगुण में दोष आएगा, और कोई वस्तु में मद्य डाला हुआ है, आगे मांस की भी चर्चा आएगी, मांस डाला हुआ है तो वो खाते तो दोष नहीं लगता है, ऐसा कोई मानता है तो उसके जहर का उदाहरण अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोष लगता ही, आप मानो या न मानो। तो हम जैनी बलि साक्षात मद्यपान न भी करें, साक्षात मांस बलि न खाए, बट हम जिन चीजों में मद्य या मांस के कुछ अंश मिलाए हैं, ऐसी चीजें लाके हम ग्रहण करते हैं, हमें भी दोष लग रहा है। मानो या न मानो, लग रहा है। मैंने कल कहा था ये आयुर्वेदिक की कोई दवाइयों में मद्य डायरेक्ट डाला जाता है। ऐसे बहुत सी चीजें हमें पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं। और मांस का अर्थ सिर्फ मांस मत लेना, सातों धातु ले लेना, खून आदि, और कितनी सारी दवाइयां में मैंने पूर्व में कहा था, मेरे पास पढ़ा भी होगा वो कटिंग। भारत में गधे क्यों कम हो रहे? तो बोलते यहाँ के गधे चाइना लेके जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो फैक्ट्री में कुछ ऐसी दवाइयां बनती है जिसमें गधों के कोई अंश डाले जाते। कोरोना के वैक्सीन के लिए लाखों वो बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, वो मारी गई, लाखों वो वैक्सीन में कुछ पदार्थ डाला जाता है। ये तो सिर्फ दवाई का कह रहा हूं, बाकी खाने की चीजें में भी डाल देते हैं। इस चीज की वजह से इसका टेस्ट आता है, इसकी वजह से ये ज्यादा टिकता है, ये डालने की वजह से दिखता अच्छा है, स्वाद अच्छा आता है, कुछ ना कुछ वो बाहर में उनका वो एनालिसिस करते हैं। विज्ञान अपनी तरह से खोज लेता है, उनको धर्म का कुछ लेना देना नहीं, जीवों का कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ धन आदि कमाना है। वो उसके लिए क्या कर सकते, कैसे वस्तु टिकेगी, कैसे सस्ती होगी, कैसे कम प्राइस में होगी, ये विचार करके वो बनाता है।
उसमें वो क्या डालता होगा हम नहीं सोच रहे हैं सकते हैं, हमारे लिए वो अनजान है। इसलिए 22 अबक्ष में भले ही बनारस दास जी ने अजान फल लिखा है, बट यह तरकीब से अनजान वाला जो भी कोई वस्तु होगा हमें नहीं खानी चाहिए। जो शोध नहीं सकते हैं वो नहीं ग्रहण करनी चाहिए। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? अभी हमारी मनोवृत्ति, हम कितने दृढ़ चित्त हो गए, दुष्ट चित्त नहीं, दुष्ट चित्त हो गए कि हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। 10-20 साल हमारा खान पान बड़ा खराब हो गया। आज से 50-70 साल पहले ऐसा था नहीं, इसलिए व्यापार आदि में भी सच्चाई थी और लेन देन आदि में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता था। आज किसी भी एग्रीमेंट कुछ भी बनाओ, आदमी एक दूसरे को ठग देता है, वो पैसे उड़ा देता है, लूट लेता है, क्या करता है, कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? आज से 50-70 साल पहले शिक्षक के प्रति भी महिमा होती थी। मैं छोटे छोटे उदाहरण से निशंक हो जाता है, निडर हो जाता है, वहां से ले रहा हूं। 60-70 साल पहले टीचर के प्रति एक रिस्पेक्ट रहता है कि नहीं भाई ये टीचर है और ये हमारे गुरु है। एक सामान्य लौकिक पढ़ाई की बात कर रहा हूं। आज टीचर मतलब कुछ भी नहीं लगता, कोई वैसा रिस्पेक्ट नहीं रहा। और उनका पैसे कमाने के लिए टीचर की भी ऐसी मनोदशा हो गई, उसका भी डिटोरेशन हो गया और विद्यार्थी का भी डिटोरेशन हो गया। मैं लौकिक की बात कर रहा हूं, लोकोत्तर में तो जाने दो। क्या कारण? डिटोरेशन उल्टा हो गया। बॉम्बे की कोई घटना है, वहां लेडी टीचर है, 40, 45, 25 जितनी भी होगी एज की, और 16 साल का लड़का है, उसके प्रति मोहित हो गई तो उसको बाहर होटल में लेके जाती थी। घर वालों को पता ही नहीं चलता था। ये ऐसे उदाहरण कहां से हो गए? कहा वो स्त्री, शादीशुदा स्त्री, बच्चे घर पे, कहां से मोहित हो गई? क्या कारण? निशंक होके वेद उदय का कार्य करेगा, कुछ भी 60 साल का बुढ़ा है, बुजुर्ग है, पत्नी या तो काल कर गई या तो है, फिर भी बाहर में कोई परस्त्री के साथ में चल रहा है। क्या कारण? निशंक हो गया। वहां कोई एज का भान नहीं रहा, हम कौन से कुल के हैं, सामने वाला शूद्र है, क्या है, करने योग्य है, न करने योग्य है, अन्याय रूप है, अनीति रूप है, असदाचार रूप है, कोई नहीं रहा, बेसिक ही नहीं रहा। क्या कारण? ये कह रहे हैं मद्यपान करने से मोहित होता है, मोहित होने से धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म से विमुख होगा तो निशंक निडर होकर हिंसा कर देता है। यह हिंसा का अर्थ 42वें श्लोक में चोरी, झूठ, परिग्रह और कुशील चारों आ गए। और हिंसा का अर्थ 44वें श्लोक में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 वेद, 5 इंद्रिय के विषय और आपका प्रमाद और मिथ्या था, सभी आ गए। तो ये निडर होके करता है, उसको कोई डर ही नहीं रहा। परिग्रह भी निडर होके करता है कि बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक आयु का कारण है, ऐसा साक्षात आचार्य देव कह रहे तत्वार सूत्र जी में। फिर भी ये परिग्रह में मूर्छित हो रहा है और ऐसी अंदर अभिप्राय की वासना है कि मैं कितना करूं कितना नहीं करूं। कहां से हो रहा है? निडर होके कर रहा है। क्या कारण? मद्यपान। साक्षात नहीं कर रहा, ऐसी कोई चीजें खा रहा है जिसमें वो तत्वार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। हमें पता है उपादान उपादेय संबंध नहीं हो सकता है। जीव मोहित हुआ है, अपने उपादान से हुआ है, ये उपादान की तरफ से, निश्चय की तरफ से कथन है। बट जैन धर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी मानता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होता है, व्यवहार उसी पे चलता है। व्यवहार कहता है ये निमित्त है, ये नैमित्तिक, ऐसा हुआ इसके कारण। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, हमें सामान्य सर्दी खांसी होगी, क्यों हो गई? ठंड ज्यादा पड़ गई, आइसक्रीम खाने में आ गया, कुछ ना कुछ निमित्त के ऊपर आरोप देते। क्या कारण है? होता है, संबंध होता है, सहज होता है। बस ऐसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं ये मद्यपान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमें अगर सही मायने में वर्तमान मनुष्य भाव में समय सार की जो विषय वस्तु है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा, उसे सही मायने में ग्रहण करना है तो हमें ये जो 8 प्रकार के पदार्थ है, या कल जैसा 303 नंबर पेज पे पढ़ के बताया था रत्नकंड जिसराव का चार,
करोड़ों बार उपदेश सुना, 50 वर्ष से शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, फिर भी तत्व की उपलब्धि नहीं हो रही है। कारण अन्याय, अनीति, अभक्ष, मानो या न मानो, बात तो ऐसी है। आप कैसे कह सकते हैं? युक्ति के आलंबन से कह सकता हूं। आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश और युक्ति से तो ऐसा ही लगता है, बात तो इसी। तो वो हमारी अगर कचास होगी, हम सालों से पढ़ रहे बट पकड़ में नहीं आ रही विषय वस्तु, तो हमें ये भी उपाय करके देख लेना चाहिए कि कहीं हमारी कहीं अन्याय, अनीति, अभक्ष की ये तो रुकावट नहीं ला रहे, 8 मूलगुण में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, हम निरंतर निशंक निडर होके बाजार आदि की वस्तु का सेवन तो नहीं कर रहे जिसमें मध्य मांस आदि मिलाए होगे, और वह निमित्त नैमित्तिक से जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो ये निमित्त नैमित्तिक मर जाते। बड़ी मतलब कैसी विचित्रता, बाहर में क्या सुनने में आ रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही है। एमपी में कई घटना हुई, वो आदमी किसी रास्ते में सामान्य जा रहा था, कोई दुश्मनी नहीं, उसको रास्ते में मार दिया और उसका खून पी रहा है, पंचम का। फिर भी हम सुधर नहीं रहे, तो बोलते उसने किया, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ भी करेंगे। अरे भैया जिनवानी देखो क्या कह रही है, निडर हो रहा है, निशंक हो रहा है। जैनी की माता बहन ड्रग्स बेच रही, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, उसी का लड़का वेश्याओं का रैकेट चला रहा है। जैनी का दिगंबर जैन धर्म में आया हुआ गुंडागर्दी कर रहा है, बाहर गुंडे के व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर। कैसे? निडर हो गया है, हालत खराब है। 2-2, 5-5 साल तक जेल में चला जा रहा है जैनी का व्यक्ति। क्या कारण? वहां को करो, 1000 साल पहले कह गए, झूठ नहीं कह रहे। वो निशंक होके चोरी करता है, निशंक होके झूठ बोलता है, निशंक निडर होके कुशील सेवन कर लेता है, परिग्रह कर लेता है, क्रोध कर लेता है, छल कर लेता है, लोभ कर लेता है। लोभ का फल क्या मिलेगा? पाप का बाप का है, और पाप का फल दुख है। बट निशंक होके, दुखी होना है तो हो जाएंगे, अभी निशंक होके लोभ कर लेते। क्या कारण? देखना है, विचार करना है। ये सब हालत खराब है, निशंक होके कर रहे हैं। अब कितना कहे, 5 इंद्रिय विषय में भी निशंक लीन हो, कोई शंका ही नहीं आती। उसे वो सुखरूपी भाषित हो रहा है, सुखरूपी। वो उसके लिए तत्व निर्णय करने के लिए जो युक्ति का आलंबन लगाना चाहिए वो लगा ही नहीं रहा है वहां पे, कि अरे कल मैंने इस 5 इंद्रिय विषय का सेवन किया था, उस समय में सुखरूप अनुभव हो रहा था, आज उस सुख का क्या है, विचार ही नहीं करता है, युक्ति का आलंबन नहीं लगाता। जिसे टोडरमल साहब तत्व विचार कहते। किसका तत्व विचार? उस 5 इंद्रिय विषय के तत्व में सुख कितना है इसका विचार करो। कोई भी रहो सुख। 4 महीने पहले कोई कहीं दृश्य देख के आ गए, कोई पिकनिक को जाके आ गए और कोई दृश्य देख के आ गए, आज उस सुख का क्या है? करो विचार। है अपने पास ज्ञान का, ज्ञान का स्वभाव क्या है? विचार। ज्ञान हमेशा सविचार होता है। ज्ञान निर्णय करेगा। ज्ञान किसके पास है? स्वयं के पास है। विचार कौन करेगा? स्वयं ही करेगा। वो विचार नहीं कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, उसके ज्ञान का प्रॉब्लम है, वस्तु स्थिति का प्रॉब्लम नहीं। वस्तु स्वरूप तो वैसा का वैसा है अनादिकाल से आज तक 5 इंद्रिय विषय सुख के कारण हुए ही नहीं। हो नहीं रहे, होंगे नहीं। बट ये निशंक हो गया, निडर हो गया, 5 इंद्रिय विषय से सुख मिलता है ऐसा निर्णय कर रहा है। नहीं होगा भैया, काम गड़बड़ हो रही है, कुछ समझना पड़ेगा। सभी में, सभी 5 पापों में निशंक निडर होके काम। धर्म की इसमें भी इतना रास हुआ है ना, धर्म की इसमें भी निशंक निडर होके इतने नाच गाने, इतनी हिंसा, इतने आरंभ, और पंच कल्याण को भी इतने करोड़ों का खर्चा,
आवश्यक नहीं है। पंच कल्याण तो वो परिणाम के लिए है, जो परिणाम सामान्यतः पॉसिबल नहीं है, वह आके उनके वो तप कल्याण या केवल ज्ञान कल्याणक आदि देख के अरे देखो कैसे निकल गए वो, देखो इतना भरा भरा परिवार था, शांतिनाथ भगवान का कल्याणक है, 96,000 रानियां है खड़ी वहां पे, इसने महल खड़े है, 6 खंड खड़े है, कामदेव जैसा रूप पड़ा है, वो छोड़ के जा रहे हैं, ये देखने के लिए था, वहां उसने 5 इंद्रिय विषय खड़े कर दिए। उसमें इतनी धन बर्बादी करता है, 2 नंबर से पैसे कमाते, उसी से वो खरीदता है, इंद्र आदि बनता है, विधि विधि उसी में अपने आप को धर्मी मान लेता है। वो क्या खाता है, कैसा खाता है, उसका कोई लेना देना नहीं। धर्म मार्ग का भी रास इसीलिए हुआ है, धर्म में भी पतन हो गए, सब जगह पे पतन हो। प्रकरण कहां से चल रहा है? निशंक शब्द क्या यूज किया, देखो वहां पे वापस से वो कह रहे अविशंकम, निशंक निडर होके, डर ही नहीं, कुछ भी डर नहीं। हालत खराब है। आज से 10-15 साल पहले सर्विस के लिए कहीं काम को गया था, देखो ये कैसे हो रहा है, आप समझना अच्छे से, बड़ा गंभीर वातावरण चल रहा है, बस थोड़े पैसे वैराग्य लेना चाहिए, विश्व को देख के वैराग्य आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो हम सुबह 10-15 साल पहले जमशेदपुर गया था, टाटा कंपनी का कोई ऑडिट के लिए, और साथ में एक जूनियर कलीग था, कुछ ऐसी चर्चा चली, तो वहाँ 15 साल पहले वो कह रहा था अभी लड़कियां भी पागलों की तरह शराब पीने लग गई, अच्छे अच्छे घर की सिगरेट पीने लग गई है, पान टपरी के ऊपर खड़ा होके। ये कहाँ से हो गए? निशंक निडर हो गए, हमें कोई डर नहीं। पहले माँ चाहे बहने मतलब कितना लिया, किसी का डर नहीं रहा। अभी पिता और पुत्री का संबंध वैसा नहीं रहा, पिता ही पुत्री के शील का हरण कर रहा है, माँ बच्चे के साथ। कहां से? प्रकरण का आ रहा है, शब्द क्या यूज किया उन्होंने, क्या कारण है, इसका रूट कॉज क्या है, वहां उपाय कोई नहीं कर रहा, उपाय कोई नहीं कर रहा। जैसे गुजरात में मद्य बैन है, शराब नहीं कर सकती क्योंकि गांधी जी का राज है, बट आपको सब जगह मिल जाए। क्या कारण? क्या कारण? मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, जहां भी जाओ शराब मिल जाए। क्या कारण? गवर्नमेंट क्या सोचता है, क्यों बैन नहीं कर सकते गवर्नमेंट इसलिए नहीं बैन करता है। अभी शुरू में ये हुआ था, उस समय में कोई अच्छे राजनेता थे, उन्होंने विरोध किया था, बोले आपको शराब बाहर बंद नहीं करनी चाहिए, आपको शराब की एक दुकान बंद करोगे तो उस एक दुकान पे 200-500 जो मद्य पीने जाते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। आपको एक दुकान नहीं बंद करनी चाहिए, जिस फैक्ट्री में शराब बनती वो फैक्ट्रियां बंद करो। फैक्ट्री बंद होगी तो दुकान में नहीं आएगा, दुकान में नहीं आएगा तो घर में नहीं आएगा, व्यक्ति पिएगा नहीं, तो अपने आप बंद हो जाए। बट गवर्नमेंट बाहर में कहती कुछ है, करती कुछ है। क्यों? क्योंकि उसे लालच हो गया। अभी राजा भी लोभी हो गए, राजा को उसमें टैक्स दिखता है, 100 रुपये का करके मस्त मिलते हैं और अपना काम चलते, ये बंद कर देंगे तो इतना टैक्स कहाँ से आएगा, चलने दो। और कितना भी टैक्स बढ़ाओ, 100 रुपये की शराब पे 300 रुपये का टैक्स भी लिया तो भी शराबी पीता है, 5-5 किलोमीटर की कोरोना काल में लाइन लगाता है। इसका मतलब ये अभी काम चले। सबसे ज्यादा टैक्स किस पे? इन्हीं चीजों। क्या करें, आदत पड़ गई, छूटती नहीं। यहां कह रहे शराब, तरकीब से आप बाकी भी ले लें। एक व्यक्ति, मैं जहां सर्विस करता था, वो भी 15-20 साल की बात होगी, तो 100-200 लोग थे, कोई मतलब ज्वेलर्स का कुछ वर्किंग था उनका, वहां देखता था मैं। तो रात में भी मुंह में गुटखा खा के सोता था, और 23, 25, 27 साल की उम्र में कैंसर हो गया खत्म। चलेगा, निडर होकर करने लग गया इंसान, कोई हमें रहा ही नहीं। बेसिक जैनत्व की बात चल रही है, हम समय सार की त्रिकाली की बात करते। भैया पैसे बेसिक जैनत्व आया कि तेरे में? अगर नहीं है तो पहले वो तैयार कर, पहले वो तेरा भूमिका बना पहले अच्छे से, फिर तेरे बाहर में महल खड़े हो जाएंगे। नहीं तो तेरी भूमिका नहीं रहेगी तो कितने भी समय सार की गाथा याद कर लेगा, ये सब पत्ते के महल जैसी होगी,
कब तेरी तीव्र कषाय आएगी, कब ये उड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तुझे सांगोपांग पकड़ना पड़ेगा, व्यवहार और निश्चय का समन्वय करना पड़ेगा, तुझे समन्वय दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। ये बाहर की ये भी कितनी क्या कहे, ज्यादा कहने की। क्या क्या घटना है इंदौर की 6 महीने साल भर पहले की। लड़की अपने पति को कहाँ लेके जा रही है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और प्रेमी चिंपा कसम करते तो भी उसे फील नहीं हो रहा। अपने माँ बाप को मार दिया प्रेमी और प्रेमिका ने मिलके, प्रेमिका ने अपने माँ बाप को मार दिया। पुलिस है बाप, तो भी उसे कोई नहीं पकड़ते, तो भी कुछ नहीं है, थोड़े टाइम में हम छूट के आ जाएंगे, फिर हम शादी कर लेंगे। कितने निशंक हो रहे हैं, कितने निडर हो रहे हैं, फील ही नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा। इसका फल क्या लगेगा, फील ही नहीं हो रहा। खान पान मानो या न मानो, बात ऐसी। पूर्व में शिक्षक और वैद्य जो अच्छे माने जाते थे, क्योंकि ये समाज व्यवस्था का रोग आदि से दूर करना, वैद्य का रोग अच्छा नहीं लगता है जीव को, और शिक्षक जीवन घटाता था इस अपेक्षा से। बट शिक्षक भी, मुझे पगार कैसे ज्यादा मिलेगा, मेरा 7वां 8वां वेतन आयोग कैसे होगा, 1 लाख से 2 लाख कैसे होगा, काम कैसे करूंगा, ये प्रवृत्ति चल रही। और वैद्य की भी प्रवृत्ति कहाँ से ज्यादा पैसे आए, आवश्यक नहीं तो भी वो निशंक निडर होके परिग्रह के लिए टेस्ट लिख देता है। वो टेस्ट ट्यूब वाले से उसको अंदर से कटिंग आती है, पैसे आते हैं, मेडिकल वाले से, दवाई वाले से, एमआर वाले से। ये सब कहाँ से खड़े हो रहे, निशंक होके करता है। वो कहता है मुझे त्रिकाली मिल जाएगा, नहीं मिल सकता है। तुम्हारे बेसिक लॉ भी नहीं छूट रहा है। त्रिकाली ऐसी कोई रास्ते पे पड़ी हुई वस्तु नहीं है जिसे तुम गप्प लगा के ग्रहण हो जाएगा, ऐसा है नहीं, है नहीं। सीए लोग पूर्व पुण्य के उदय से करना नहीं पड़ा ऐसा, पर ऐसे कितने देखे हैं कि स्वयं ही एक क्लाइंट का कंप्लेंट कर देते इनकम टैक्स में जाके कि साहब इसका ये स्क्रूटनी में निकालो, रेट निकालो, इसमें इतना मिलेगा। वो कराचे, फिर वो सामने रोचे रोचे आता है, सेटिंग करता है, वो लाख रुपए मान रहा है, 50,000 पॉकेट में रखता है, 50 करता है। ये कहते निशंक निडर होके जैनी करने लग गया है, सभी करने लग गए। धर्म ग्रहण 3 काल में नहीं होगा, 3 काल में, और धर्म ग्रहण नहीं होगा तो सुखी नहीं होंगे। क्या क्या प्रकरण क्या चल रहा है समझना अच्छे से, 50 बार पढ़ना है। ये सब प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, हिला देंगे और ये बेसिक खड़ा हो जाएगा तो त्रिकाली आत्मा पकड़ना कोई कठिन काम नहीं, कोई कठिन काम नहीं। हमारी कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन रखी हमने, निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के लिए। निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र साक्षात मोक्ष मार्ग माना। और निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा का श्रद्धान, अपने तो रूप से, एकत्व रूप से। निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, आत्मा का जानना, अपने तो रूप से, एकत्व रूप से। कौन सा आत्मा, स्वयं का आत्मा। और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है, अपने आत्मा में लीनता करना। हो गई बात इतना। ये तो एकदम सरल काम है, लीनता करने वाली पर्याय अपनी, जिसमें लीनता करना वो अपना, दोनों सरल है। इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, ये बात भी नक्की। बोले इसके लिए क्या करना तुम्हें, कुछ नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र करना। सब व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, तो बोले 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और 85 का, इनका जैसा आगम में जिस शादवाद से, जिस नय से, जिस अपेक्षा से जो कथन है वैसा जानना, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और इन्हीं की श्रद्धा व्यवहार सम्यक श्रद्धा। सब आगम का क्यों कहे, क्योंकि आगम जो यथार्थ जिनवानी है वो ऊपर से प्रवाहित हो रहा है, सर्वज्ञ गंधर आचार्यवादी से। सब सर्वज्ञ का ही क्यों माने, क्योंकि उनके ज्ञान की ऐसी विशेषता है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जान लेते, जैसा तत्व व्यवस्था है वैसा जान लेते। सब वो जानते हैं, इसके लिए वस्तु व्यवस्था ऐसा नहीं, वस्तु व्यवस्था अपनी अपनी चल रही है, और ज्ञान की ऐसी सहजता है कि वो जानने में आ जाए, केवल ज्ञान।
और दिव्य ध्वनि में सहज आ जाता है, गंधर्व सहज ग्रहण कर लेते, आचार्य देव सहज ले लेते और परिपाटी चलती रहती। कब तक चलेगी? पंचम काल के अंत तक चलेगी। प्रकरण कहां से चल रहा है? व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए कह रहे 6 द्रव्य 7 तत्व का एकदम अच्छे से भाव वासन होवे, वो पूरा हाथी खड़ा हो जाए, पूरा विश्व का वस्तु स्वरूप का 6 द्रव्य का 9 तत्व का 9 पदार्थ का सींचना खड़ा करना चाहिए। और क्या चाहिए साहब? कुछ नहीं। व्यवहार सम्यक चारित्र में अशुभ क्रियाओं का कार्य का अभाव को, क्रिया कह रहे, परिणाम नहीं कह रहे। बाहर में तुम अशुभ काम कर रहे हो, तुम्हारे परिणाम बिगड़े, मानो। विद्वान होटल में जाके खाना खा रहा है, रात को 10 बजे चाय पी रहा है, मानो उसके परिणाम बिगड़े। बलजोरी से किसी ने ढोसा नहीं उसको। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? समझना अच्छे से। सब होटल के पीछे क्यों लगे? उसमें साक्षात मद्य का मिक्स किया है। कैसे मद्य का डाला है? मांस का डाला हुआ है। हाँ भैया, अंशना जल से यूज किया है, उससे बनाया। अंशने जल में त्रस कलेवर होता है, त्रस कलेवर सप्त धातु का मिला हुआ। छोड़ दो, मानो अभी छूटे ना छूटे, श्रद्धा और ज्ञान की बात चले, बाद में जब छोड़ना है छोड़ देना। और अशुभ क्रिया का अभाव करो, घटाओ, और शुभ क्रिया। अशुभ क्रिया में क्या आएगा साहब? अभी तुम्हारे लेवल पे अनैतिक, असदाचार, अशुभ क्रिया छोड़ो। उसमें लोभ में पड़ो मत। करोड़ों को कोई दे देवे, बट उसमें परिणाम खराब होने वाले, गलत काम करना पड़ रहा, नहीं करना है। करोड़ों का हम तिलांजलि दे दिया, संतोष धारण कर लिया। हमने तो हमारी पुण्य की कमाई 108 अरब 1 सेकंड में छोड़ दी। बंधुमिता के पिता ने पुण्य की कमाई थी, विवेक से आई थी, झूठे काम करके नहीं, 1 सेकंड में छोड़ दिया धर्म के लिए। तो हम तो धर्म के लिए पाप से आने वाली कमाई का त्याग कर दें, नहीं करना है, हम नहीं करें। इससे क्या होगा? हमें डर लगे। डर अच्छा है, ये डर अच्छा है। हिंसा का डर क्यों अच्छा है साहब? क्योंकि हिंसा के फल में दुख होता है। हमें दुख से डर लगता है, तो हमें हिंसा से डरना चाहिए। इतनी सी बात और कोई नहीं। और तो क्या विशेष क्या करे? फिर से पढ़ो, देखिए क्या कह रहे हैं। मदिरा मन को मोहित करती। कौन सा मन? भाव मन। भाव मन जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध। मदिरा मन को मोहित करती है, और मोहित चित्त पुरुष तो धर्म को भूल जाता है। भूल गया धर्म। धर्म के नाम पे क्या करते हैं हम? सामान्य, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य जैनियों की बात करो। सामान्य देव पूजा कर ली, एक बार आगे 10 मिनट हो गया, छुट्टे। अब 24 23 घंटे 50 मिनट हमें डिस्टर्ब मत करना। धर्म को भूल, और धर्म भूलने जैसी चीज नहीं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वो कोई 2 मिनट 10 मिनट करने जैसी नहीं है। वो तो 10 मिनट हर समय जगाने के लिए आते हैं हम यहाँ पे। हमें 23 घंटे 50 मिनट धर्म करना है, अधर्म नहीं करना है, अनिची नहीं करना है, हिंसा आदि नहीं करनी है, घटानी है। कुछ चीजें अभी छूटी नहीं है, बट उसमें भी अपराध लगना चाहिए। हमसे क्यों छूट नहीं रहा? हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ऐसी कोई पूरी विश्व व्यवस्था में लाइसेंस नहीं है, देने वाली है। जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लाइसेंस मिल जाएगा, आरटीओ में जाओ तो दे देगा, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। इसका लाइसेंस कि तुम पर द्रव्य को निशंक होके, निडर होके मारो, काटो, कुछ भी करो, परिग्रह करो, या पर द्रव्य के साथ में कुछ भी छल कपट करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई हमें लाइसेंस देने वाला है नहीं। आज पैदा नहीं हुआ ऐसा। ना कोई तीर्थंकर दे सकते, ना तीर्थंकर के समवचरण में आने वाले 100 इंद्र दे सकते, कोई नहीं दे सकते। एक भी वस्तु हमारे भोग के लिए नहीं, श्रद्धा में होना चाहिए। एक परमाणु मात्र मेरा ने 38वीं गाथा की क्यों इतनी महिमा गाचे? समय सार की आकिंचन भावना की क्यों इतनी महिमा गाचे? एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा है स्वरूप में। क्यों नहीं साहब? क्योंकि एक परमाणु
मेरा कब हो सकता है जब परमाणु मेरे आत्मा में घुस जाए, बट घुस नहीं सकता। घुसे तो गड़बड़ हो जाएगी, घुसेगा तो नहीं वस्तु स्वरूप से। मान लो कल्पना करते घुस जाए तो या तो वो परमाणु चेतन हो जाएगा तो चेतन बदल जाएगा, या तो चेतन परमाणु रूप या पुद्गल रूप हो जाएगा तो भी चेतन बदल जाएगा। दोनों में गड़बड़ हो जाए। हम गड़बड़ होना नहीं चाहते, हमें तो अपना वैभवी परिपूर्ण है, तो हमें जरूरत ही नहीं। इसलिए फिर वो कंचन। बाकी अभी निचली भूमिका में परद्रव्य का तो अभी तुरंत छूटेगा नहीं, सही मायने में 13वें गुण स्थान तक छूटता नहीं, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक ईर्यापत वाले आश्रव आते रहते, कर्म नो कर्म वर्गना का ग्रहण होता रहता है। उस अपेक्षा से उनको भी अभी अस्थिरता है। परंतु श्रद्धा ज्ञान में तो ये होना चाहिए एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। तो या कह रहे हैं मदिरा मन को मोहित करती है, और मोहित चित्त पुरुष जिसका चित्त, जिसकी चेतना मर गई, भावना खत्म हो गई। सद्दाम हुसैन का पता है ना घटना। सद्दाम हुसैन 2, 4, 5 साल का होगा और उसने किसी मुर्गी को मार दिया। घर वाले टालियां पीट रहे उसके मुर्गी को मारने के बाद, प्रोत्साहन मिला, खड़ा हो गया सद्दाम हुसैन। वो हमने बहुत बार कहानी सुनी होगी। कोई बच्चा था स्कूल में, एक दिन इरेजर चोरी करके लेके आ गए किसी, उसको अच्छा लगी और लेके आ गए। माँ को बताया, माँ कुछ बोली नहीं, पीछा काल कर गए थे। फिर पेंसिल लेके आया, फिर ये लेके आया, फिर ऐसा चलता गया और 10, 20, 25 साल में बड़ा खुकार डाकू बन गया। फांसी पे लटकाया जा रहा था। बोले अंतिम इच्छा क्या है? बोले माँ को मिलना है। तो अभी वो प्रचमानी की घटना है, सत्य क्या है कितना है मन जो भी रहेगा। तो उसने माँ का कान काट दिया। बोले क्यों ऐसा किया? बोले ये माँ ने जब मेरा सुना था कि मैं ये चोरी कर रहा हूँ तभी रोक जीती थी, आज इतना बड़ा खूंखार डाकू नहीं बनता था और आज फांसी पे लटकना नहीं पड़ता। उस समय माँ ने कुछ कहा नहीं, हालत ये हो गई। हमारी भी ये हालत, हमारे बच्चे अभक्ष खा रहे, देखा देखी कर रहे, हम उनको समझाने की भी मूड में नहीं, क्योंकि हमारे में पात्रता नहीं। हालत खराब हो रही है। हम खा रहे, खाने दो। 4 साल का बच्चा मोबाइल में 6-6 घंटा पड़ा है, 2-2 घंटे गेम खेल रहा है, उल्टी महिमा गा रहे उसको। अरे उसके वो रेज जा रहे हैं, हड्डियां उसकी कमजोर है। 12 साल तक जिन्होंने मोबाइल की खोज की, लैपटॉप की खोज की, वो भी अपने बच्चों को दूर रखते हैं इनसे, बोलते हैं बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। बट हम कहते हैं मगजमारी मत करी, हो गया पैदा हो गया, जा भैया तू करते रह, जो करना है तू जा। क्योंकि हमें अपने भोग भोगने, हम कहाँ उसके पीछे अपना समय डाले, कहाँ संस्कार के लिए अपना समय डाले। हम भी करें ऐसा हालत है। खा रहा है, खाने दो। 2 साल का 1.5 साल का बच्चा जमीन पे लेट जाता है, कुरकुरे रोता है, जाने जा बोले ले 5 रुपये ला कुरकुरे खा, बिस्किट का, क्वार्टर टॉफीज का, कुछ कर रहा है कर। 80 साल का भी जीव को अभक्ष खाने के भाव होते, बिस्किट 2 साल, ये 2 साल, क्या चाहिए? अभी तक समझ भी नहीं 80 साल में कि परद्रव्य से सुख नहीं मिलता है, ये भोजन आदि से सुख नहीं मिलता है, आहार संज्ञा होती है, बट इतनी तीव्र कि अभक्ष खाने लग जाए। विचार करना, बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। इससे क्या हो रहा है? मोहित हो जाता है चित्त, तादाद में हो जाता है, एकमेक हो जाता है, और ऐसा पुरुष धर्म को भूल जाता है। तो ये जो मैं बहुत बार कहता हूं ना, देखो एटलीस्ट कुछ ना कुछ चल रहा है तो उस अपेक्षा से मैं विरोधी नहीं हूं। साल में 5-7 दिन के शिविर होते हैं, जाते पब्लिक 5 दिन छुट्टियां लेके ऑफिस आदि का हो गया, हमारा धर्म हो गया। फिर हम 350 दिन क्या करेंगे? वहां तो ऐसा लगता है क्या वातावरण, अभी चौथा काल आ गया। अरे भैया ऐसा नहीं है, धर्म को ऐसे मत करो, तुम 4 दिन 5 दिन का मत बनाओ। धर्म तो जीव का परिणाम है। अब ये क्या कर रहे हैं? सिद्ध क्या कर रहे हैं? वहां पे धर्म कर रहे क्या अधर्म कर रहे? स्वभाव रूप परिणमन करना ही सिद्ध अवस्था है, स्वभाव रूप परिणमन करना ही धर्म है। विभाव रूप परिणमन करना ही धर्म नहीं। क्यों साहब? उसमें क्या होता है? दुख होता है, इसलिए धर्म नहीं। और जीव का वो धर्म ही नहीं, जीव को दुख अच्छा नहीं लगता, और विभाव परिणाम से इसलिए अधर्म होता है। इसलिए तो जैनियों की ताकत देखो, दान व्रत शील तप के शुभ भाव है ना, श्रद्धा में उसको भी अधर्म मानता है।
अशुद्ध मानता है। क्या गजब, क्या कहता है जैनी, दान व्रत शिव तप के शुभ भाव भी विभाव भाव है, अधर्म के भाव है। अभी निचली भूमिका में छूटेंगे नहीं, 6वें गुण स्थान तक शुभ भाव आएंगे। वो करता भी है पर फिर भी मानता नहीं उसको। अच्छा, क्या गजब। क्यों? क्योंकि उसे पता है उससे बंधन होगा, उससे दुख होगा, संसार होगा, कहाँ भी जाना पड़ेगा, देवगति के वही जाना तो पड़ेगा। इसलिए ये चलता है। तो एक चित्त पुरुष तो धर्म को भूल जाता है, भूल गया, तथा धर्म को भूला हुआ जीव निशंक निडर होकर हिंसा का आचरण करता है। शंका आदि कुछ न करते हुए, मतलब ये जब आयोजन होते पंच कल्याणक आदि, ऐसा लगता है कितना कितना धर्म का माहौल हो गया, और उसी व्यक्ति को बाद में देखे क्या परिणाम करते, कैसे करता है, क्या खर्चा, क्या कुछ देना लेना नहीं। ऐसा नहीं करना। नहीं, टोडर मंजी साहब का वचन देखना, भैया तू 8 दिन 10 दिन इतना धर्म करता है, अगर ये अच्छा लगा था बाद में क्यों छोड़ देता है? कभी तो बहुत धर्म कर लेता है, कभी तो बहुत उपवास कर लेता है, कभी तो बहुत तप कर लेता है, कभी तो बहुत विधान रच देता है, कभी तो बहुत भक्ति कर लेता है, कभी तो बहुत दान कर लेता है, और फिर बाद में नहीं करता है। ऐसे क्यों करता है? अगर थी प्रवृत्ति अच्छी, एक समान चलनी चाहिए थी, एकदम उड़ गया और एकदम कर दिया और एकदम छोड़ दिया, ऐसे कैसे कर? ये ठीक नहीं। यही धर्म को भूलना है। ठीक है, धर्म को भूल जाता है तथा धर्म को भूला हुआ जीव निशंक निडर अविशंकम होकर हिंसा का आचरण करता है। हिंसा में सभी पाप लेना। मिथ्यात्वादी मिथ्या तो भी उसे दुखदायी लगता नहीं। साहब मैं बराबर जान रहा हूँ, मोबाइल को मोबाइल जान रहा हूँ, टीवी को टीवी जान रहा हूँ, माइक को माइक जान रहा हूँ, क्या इसमें मिथ्या तो क्या है भैया? ये मिथ्या तो पर को पर नहीं जान रहे हो, स्व को स्व नहीं जान रहे हो। स्व का अनादि निधन तत्व जैसा केवलियों ने ज्ञान में देखा है, वैसा अपने को नहीं जान रहे हो। यही तुम्हारा मिथ्यात्व है, और तुम निडर होके मिथ्यात्व करते हो। निडर होके 5 इंद्रिय विषय में झपट्टे लगाते हो, छलांग लगाते हो, परिग्रह आदि में, चोरी झूठ आदि में, हिंसा में, बहुआरंभ परिग्रह में। यह ठीक नहीं। तो बोलते जिसको, इसलिए प्रथम मध्य का त्याग कर। जहां हो सकती हम छोड़ देंगे, छोड़ दे, कुछ नहीं, बाजार की चीजें नहीं आएगी। हमारे खाने के रसना इंद्रिय को समझाना है, मन को समझाना है, भाई हम रोटी सब्जी से काम चला। रोटी सब्जी तो मिल ही सकती, नहीं मिल सकती। रोटी सब्जी में क्या प्रॉब्लम? 365 दिन भी हमें कोई खिचड़ी खिलाए खा के रह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूध लेके आ जाएंगे, दूध तो प्रासुक मिल ही सकता है, वो तो कर ही सकते, किसी की आजीवता तो है नहीं। ड्राई फ्रूट तो नहीं सकते, गुड़ पानी तो पी सकते, और खिचड़ी बना ली खा ली, क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? साउथ वाले एक चपाती भी खाते नहीं होंगे, चावल पे पूरा 365 दिन चलाते, क्या प्रॉब्लम? इसलिए भ्रम नहीं, इसको समझाना है, इसको बोलना ज्यादा नाच मत, नाचेगी क्यों? सबसे ज्यादा रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय। सदा सुखदास जी ने भी 2-3 जगह लिया है, रत्नकंड कृष्णा वगैरह। ये 2 बड़े परेशान करते, और इसी में जी पूरा व्यग्र रहता है। तो समझने की बात है, इसका समय आ रहा है, इसका भावार्थ की चर्चा करके फिर इसमें और विशेष मदिरा से कैसे क्या क्या होता है चर्चा देख लें।